आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि द कर्व y ऑफ x यानी y इक्वल टू दे रखा अपने के पास ax³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस 5 टचेज द x एक्सिस एट द पॉइंट p -2, 0 एंड द कट द y एक्सिस एट द पॉइंट q वेयर y डैश इज इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है। देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, अपने से लोकल मैक्सिमम अपने निकालना है। y डैश मतलब अपने dy अपॉन dx दे रखा है। तो सबसे पहले अपने y एक अपने फंक्शन है जो कि अपने ax³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx के बराबर दे रखा है, इक्वल टू अपने 5 के बराबर। तो इक्वल टू नहीं, अपने प्लस टाइम्स 5 है, प्लस टाइम्स 5 के बराबर दे रखा है। ये अपने कोई फंक्शन है। अब क्या कर रहा है कि टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे अपने टच कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे जब टच कर रहा है ये पॉइंट अपने कर्व पे भी लाई करेगा। तो -2, 0 इस कर्व पे लाई करेगा। इस कर्व को अपने सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने 0 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स a माइनस टाइम्स 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8a और ये आ गया प्लस टाइम्स 4b और माइनस टाइम्स 2c के प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया माइनस टाइम्स 8a प्लस टाइम्स 4b माइनस टाइम्स 2c और प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ठीक है, इसको तत्काल के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। अभी a b c का वैल्यू आएगा तभी आपके पास काम चलेगा। अगला अपने के पास क्या कर रहा है, ये जो अपने के पास एक्स एक्सिस पे टच है कर रहा है, जब एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व है टच कर रहा है, यानी अपने dy अपॉन dx किसके बराबर जाएंगे, dy अपॉन dx एट p पॉइंट पे अपने पास dy अपॉन dx किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। dy अपॉन dx बताइए किसके बराबर आ जाएंगे, तो dy अपॉन dx आ गया अपने पास 3ax² प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 2bx के बराबर और यह आ गया प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास p पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। जैसे सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो यह आ गया 3, 2 3 4 3 12, 12a के बराबर माइनस टाइम्स 4b प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक इक्वेशन ए बी सी में अगर एक और इक्वेशन आ जाए तो अपन का काम बन जाएगा। कैसे निकाले एक और इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन के लिए अपने पास क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस में अपने पास क्या करा है, एंड कट द y एक्सिस एट द पॉइंट q पॉइंट पे अपने पास ये कर्व कट कर रहा है। तब q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे, 0 कॉमा किसके बराबर, तो y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट पे अपने पास डिफरेंशियल डेरिवेटिव dy अपॉन dx किस बराबर दे रहेगा, 3 के बराबर। तो चलिए जैसे अपने पास क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा इस कर्व को जैसे सेटिस्फाई करेगा तो जैसे अपने पास क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो 0 कॉमा y के बराबर। जब ये 0 कॉमा y के बराबर है तो y पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ गया अपने पास 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, तो 5 के बराबर। y 5 आ गया तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 कॉमा 5 के बराबर। अब अपने पास dy अपॉन dx 8p नहीं 8q, q पॉइंट पे अपने पास dy अपॉन dx किस बराबर, 3 के बराबर दे रखा है। ये हम नहीं करें, क्वेश्चंस में दे रखा है y डैश इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो y डैश जैसे 3 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से y डैश अभी निकाल लेते हैं, ये किस बराबर जाएंगे, तो 3ax² प्लस टाइम्स 2bx और प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 3 के बराबर। अपन क्या y डैश जैसे पुट कीजिएगा तो इसमें जैसे पुट कीजिए तो y डैश सॉरी q पॉइंट, तो ये आ गया 0 0, तो c का वैल्यू आ गया अपने पास 3 के बराबर। जैसे ही c का वैल्यू अपने पास 3 के बराबर गया, c का वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो भी अपने पास ब्रैकेट डाले। जैसे c का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स 8a, ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स 8a प्लस टाइम्स 4b और माइनस टाइम्स, यहाँ से अगर आप गौर से देखिए तो 3 दूनी 6, 6 में से अपने पास 5 जाएगा 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। c का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो 3 2 जा 6, तो -6 प्लस 5 -1 के बराबर। इसमें c का वैल्यू 3 पुट कीजिए, जैसे अपने पास 3 तो ये आ गया 12a माइनस टाइम्स 4b और प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। c की जगह अपने पास 3 पुट करना है ना, तो ये आ गया 3 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है, 0 के बराबर। ये एक इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन अपने पास ये वाला हो गया और दूसरा इक्वेशन अपने पास ये वाले। दोनों इक्वेशन को अपने क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करेंगे तो अपने पास दूसरा इक्वेशन क्या, माइनस टाइम्स 8a और ये आ गया प्लस टाइम्स 4b और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। ऐड कीजिएगा तो अपने के पास ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस, तो ये आ गया 4a के बराबर और ये अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यानी a का वैल्यू आ गया अपने के पास 2/4 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, तो a इक्वल टू आ गया अपने के पास -1/2 के बराबर।
ए आ गया हाफ के बराबर, ए जैसी हाफ आ गया, ए का वैल्यू किसी में पुट कर लीजिए, चलिए इसी में पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। जैसे इक्वेशन 2 में ए का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया अपने के पास 12 इंटू माइनस 1/2 के बराबर माइनस टाइम्स 4b प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे तो 2 छके 12, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 माइनस टाइम्स 4b प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ गया माइनस टाइम्स 4b और माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी b का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने के पास अगेन आ जाएंगे -3/4 के बराबर। हाँ या ना, b इक्वल टू आ गया -3/4 के बराबर, ये आ गया। तो एफ ऑफ एक्स अपन कैसे बताइए, एफ ऑफ एक्स की जगह y बता दीजिए। तो y ऑफ एक्स अपन कैसे किसके बराबर जाएंगे, y ऑफ एक्स ax क्यू यानी माइनस टाइम्स 1/2 एक्स क्यू, और ये आ गया माइनस टाइम्स 3/4 एक्स स्क्वायर के बराबर, ये था माइनस टाइम्स 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स सी अपने पास किस बराबर 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 3 और प्लस 5 के बराबर, ये होता है सी एक्स, तो 3x और प्लस 5 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि इसका अपने के पास ये निकालना है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। इस क्वेश्चन का अपने के पास क्या करा है कि देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वाई डैश बताइए, वाई डैश एक्स से अपने से आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू 3x और अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। इसको डिफ्रेंशिएट करके थोड़े से सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3x बाई 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये हो जाएंगे प्लस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास, इसको 0 के बराबर सॉल्व कर लीजिए, x का अपने पास वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो जैसे अपने पास सॉल्व कीजिएगा 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास एलसीएम ले लीजिए, तो 2 आ गया माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। इधर अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 6 है ना, ये अपने पास 6 होगी, तो ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो माइनस कॉमन ले ले क्या, तो ये आ गया 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3x और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर। 6 का 18, तो 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x और माइनस टाइम्स 3x। 6 का 18 दिया गया पहले से, और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर, कुछ नहीं कर रहे फैक्टर कर रहे हैं, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो आ गया अपने पास x प्लस 2 के बराबर और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया x प्लस 2 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास x प्लस 2 और इनटू में आ गया अपने के पास 3x और माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। अरे एक चीज़ और, 3 कॉमन लेकर के डायरेक्ट कर सकते थे, खैर चलिए कोई ना। तो ये अपने पास फैक्टर आ गया, फैक्टर आ गया तो अपने पास ये अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बताए नहीं, तो ये आ गया अपने के पास, एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 1, एक आ गया अपने पास -2 के बराबर, -2 और एक अपने पास 1 के बराबर हो गया। तो ये अपने पास किसका साइन स्कीम है, तो एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स 1 से ज़्यादा लीजिएगा तो ये अपने पास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। अपने पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो ये अपने पास फंक्शन क्या हो जाएंगे, तो इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज कर जाएंगे, फिर डिक्रीज करेंगे फिर इंक्रीज कर जाएंगे, तो लोकल मिनिमम वैल्यू अपने पास किस पर आ जाएंगे, एफ ऑफ 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से एफ मिनिमम अपने पास एफ ऑफ 1 के बराबर होंगे, एफ ऑफ 1 अपने पास किस बराबर हो, तो देख लीजिए एफ ऑफ 1 अपने पास, इसमें वैल्यू पुट कीजिए -1/2 और ये आ गया 3/4 प्लस टाइम्स 3, तो -1/2 माइनस टाइम्स 3/4 प्लस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स 5, आई थिंक यही हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 3/4 प्लस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स 5 के बराबर बराबर। इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स ये आ गया 3 प्लस टाइम्स 5 3 8, 8 चौका 32, 32 के बराबर। 32 में से अपने के पास 5 जाएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 12, तो 7 5 12, ये आ गया अपने पास 27/4 के बराबर। तो फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएंगे ना, वो अपने पास 27/4 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 27/4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 27/4 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे अपने पास करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जैसे ही आ जाए तो एक बार ना रुक करके चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में ना अपने पास मैक्सिमम टाइम गलत आंसर ही दे रखा होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम ये नहीं करें हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आए तो एक बार ना रुक करके चेक कर लीजिएगा कि क्या ये हमारा ऑप्शन सही है या गलत है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, खैर ये सही है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड
गुड बाय।